हमारे शरीर में 7 चक्र बोले जाते हैं, ठीक है। ये अपने आप बंद हुए, अपने आप खुलेंगे, ठीक है। इसे खोलने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। बेईमानी में बंद हुए हैं, ठीक है, ईमानदारी में खुल जाएंगे। ईमानदारी शब्द तो ज्यादातर लोग यही जवान पे आके गिर जाते हैं। बहुत कम लोग ये आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, और आज्ञा चक्र को तो बहुत कम लोग पार कर पाते। मेन मतलब मुखार बिंदु, यहाँ तक वाक सिद्धि तक लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं, और वहीं से गिरना चालू हो जाता है। बहुत कम लोग इसके ऊपर जा पाते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। पक्का जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वही इसके ऊपर जाते हैं, और उसी के बाद आत्मज्ञान होता है। जिन्हें कुछ चाहिए यही जवान तक आते आते गिर जाते, मुखार बिंदु तक आते आते गिर जाते हैं। तो हमें विशेष ध्यान, बोल चाल पे तो एकदम ध्यान रखना है, मेन है। क्योंकि आप क्या बोलते हो वो लोग पकड़ेंगे, आपके भाव को नहीं पकड़ेंगे। मेन शब्द पकड़ेंगे, आपके भाव को तो वो पकड़ेगा जो आपके साथ जीता होगा, जो आपको पूरी तरह समझा होगा, तो आपके भाव को पकड़ेगा। लेकिन जो लोग आपको आपके साथ जी नहीं रहे हैं, मिले हैं, तो आपके शब्दों को पकड़ेंगे, उन्हें आपके भाव से कोई मतलब नहीं। हाँ, वो तो शब्द, आप अगर अच्छे शब्द बोलेंगे तो उन्हें खुशी होगी, बुरे शब्द बोलेंगे, चाहे भाव आपका कितना भी शुद्ध रहे, उन्हें बुरा लगेगा, और उनके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा आपके लिए निकलने लगेगी। इसलिए सबसे ज्यादा विशेष ध्यान शब्दों का देना चाहिए, सबसे ज्यादा बोल चाल। और बोल चाल में ही आदमी फंसता है, बोल चाल में ही व्यक्ति फंसता है। तो हमें हर वक्त ख्याल रखना है, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त ख्याल रखना है, हर वक्त अपना ध्यान रखना है कि कहीं त्रुटि ना हो जाए। क्योंकि हमारी आदत है गलती करने की, अपराध करने की, बेईमानी करने की। ये मेरी आदत लत पड़ गई है, ये हम कब कर बैठे पता नहीं, हम ही, क्योंकि हम इसके आदी हो गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा हमने यही तो किया है, क्या सबसे ज्यादा हमने, आप चलो अगला पिछला छोड़ दो, इसी जन्म में सबसे ज्यादा हमने क्या किया है, यही किया है घुमा फिरा के, अगर आप देखो तो। नहीं तो हम उस स्थिति में नहीं होते। सही। अगर हम मान लीजिए हम करें नहीं, हमने तो किया ही नहीं, तो फिर उस स्थिति में क्यों नहीं हो। करने का तरीका अलग है, तुम्हारा करने का तरीका अलग है। जैसे अमीर आदमी शराब पीता है, उसे रईस कहते हैं, गरीब पीता है बेवड़ा कहते हैं, ठीक है। और अमीर आदमी को अपने दरवाजे पे बुला के पिलाते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं, कहते हैं फिर आना, चखना भी देते हैं, ग्लास भी देते हैं। लेकिन गरीब आदमी दूर से भी ज्यादा कहते हैं देखो बेवड़ा जा रहा है। अब देखिए, शराब तो उसने भी पी, उसने भी पी, लेकिन इसने एक सोसाइटी में हाई लेवल पे वैभवशाली बन के पिया, कोई बोल नहीं सकता, वो गरीब है, सब बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो कर्म दोनों का एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग था। सही सही। क्या तो बेईमानी का भी तरीका अलग अलग है। किसी को दबाना भी बेईमानी है, चाहे वो शब्दों से क्यों ना हो। सही सही सही। तो हमने अलग तरीके से की, अगर हमने अलग तरीके से नहीं की तब तो हम उस परम स्थिति में होते। राइट। कहीं ना कहीं हमने अलग अलग तरीके से किया कि दूसरा क्या हम ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्या राइट, बिल्कुल सही। दूसरा छोड़ दो, हम ही अपनी बेईमानी नहीं पकड़ पा रहे हैं, इतनी साथी हो गए हैं। बिल्कुल फिल्टर करके, मतलब एक कह तो रहा हूं कि हम ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। एकदम सही। हमने इस तरीके का अटैचमेंट बना लिया, इस तरीके का हमने वो कर लिया, इतनी चालाकी से कि हम ही कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं, एकदम मैं साफ हूं, एकदम कोरा कागज हूं, मैंने तो आज तक कभी बेईमानी की। तो बेईमानी जब तुमने नहीं की तो तुम्हें तो उस स्थिति पे होना चाहिए, फिर हो क्यों नहीं, ये प्रश्न उठता है कि आत्म तत्व में स्थिर क्यों नहीं हो।
उपलब्धि आपकी क्यों नहीं हुई अगर आप बेईमान नहीं हो तो? ये प्रश्न खड़ा होता है। नाइस। और हमारी आदतें हैं। हाँ, ये नहीं करोगे तो बौखला जाओगे आप। नहीं आप किसी को डांटोगे, नहीं आपकी तड़क झड़क होगी, नहीं किसी को दबाओगे, नहीं आपको कोई दबाएगा तो बेचैन हो जाओगे, क्योंकि इसी में हमने जिया है। जब से हम समझने लायक हुए इसी में तो जिए हैं। तो जब हमें ये नहीं मिलता ना तो हमें घुटन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। लेकिन उस बेचैनी में जीना है, उस बेचैनी में रहना है, उस बेचैनी को दूर नहीं करना है। उस बेचैनी को दूर करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर देना है। उस बेचैनी में जीना है, उस बेचैनी में रहना है, उस व्याकुलता को देखना है। वो अपने आप हट जाएगा, अपने आप उसका नाश हो जाएगा। उसे भरो मत, उसे देखो, उसका नाश हो जाएगा। इंतजार करो, झट से नहीं होगा, हमें बार बार देखना एक देखते रहो। मतलब मैं कह रहा हूं तुम सचेत रहो, तुम हर वक्त सचेत रहो। ये कब आ जाए पता नहीं चलेगा तुम्हें, सही, क्योंकि तुम इसमें जिए हो ना। जब तक पता लगा जब तक लपेट ही लेगा ये मेरे को। क्योंकि तुम इसमें जिए हो। जी। बात ये है कि तुम इसमें जिए हो, ये तुम्हारे दोस्त हो गए हैं क्या? पक्का। ये तुम्हारे मित्र हो गए हैं। इनके बिना मान की इच्छा, योग्यता ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, चापलूसी, बड़ा छोटा बनना, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा करता, ये आपके मित्र हैं। इनके बिना तो आप जी ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल सही। इनके बिना तो आप मर जाओगे। बिल्कुल सही। इनके बिना आप मर जाओगे, और आप मरना नहीं चाहते, आप जीना चाहते हो। सोच रहे हो बस इनके साथ, ये आपके मित्र हैं। ये नहीं रहे तो आप मर जाओगे, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। एक दुर्दशा। आप मरना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हीं के सहारे तो आप जिए हो। जब से आप समझने लायक हुए यही तो आपके पास थे, इसी से तो आपका अस्तित्व खड़ा हुआ है। और आध्यात्म में सब मिलता नहीं, इसीलिए लोग भाग जाते हैं, इसीलिए लोग भाग जाते हैं। ज्ञान मार्ग में बहुत कम लोग टिकते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा है और आप ही को करना है, आश्वासन नहीं है। बाकी और भी ध्यान योग मार्ग, क्रिया मार्ग में, भक्ति मार्ग में इसमें है आश्वासन है, इसमें नहीं है। वहाँ करने को बाहर कुछ विधि है तो इसलिए, हाँ, तो उस विधि में ताकत लग जाती है। हाँ, इसलिए लगता है कुछ कर भी रहे हैं। हाँ, उस विधि में ताकत लग जाती है, आपकी ऊर्जा उसमें लग जाती है। ठीक है, कुछ फीलिंग हो जाता है, कुछ एहसास हो जाता है। इसमें कुछ नहीं होता क्या? इसमें सिर्फ आप रहते हो। ठीक है, तो एकदम आप घबरा जाते हो। मूर्ति पूजा में, भक्ति में कोई रहता है तो उसमें ताकत लग जाती है, आप उसे देखते हो, बातचीत करते हो कल्पना से, चाहे जैसे भी, तो उसमें लग जाते हो। ठीक है, ध्यान मार्ग में भी अब क्या है, ध्यान मार्ग भी लोगों ने अलग तरीके से बता दिया, बैठो, लेकिन ध्यान कर्म करते हुए ध्यान रखना है, उसमें भी वो हो जाते हो। चलो भाई, काम करते हुए अपने आप को जागता रहूंगा, कोई गलती नहीं, करना हो गया ना, ठीक है। हाँ, ठीक है, उसमें भी। और इसके बाद फिर योग मार्ग, ठीक है, अनेक तरह की क्रियाएं करते हो। ठीक है, अपने आप तक पहुंचने के लिए, चाहे कामनाओं के लिए, चाहे जैसे भी। लेकिन ज्ञान मार्ग ये सीधा कहता है छोड़ो, क्या और मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। तो क्या मिलेगा? अब तुम्हारी आदत है सबके साथ रहने की। अब तुम कहोगे मैं अकेले क्या करूंगा, अकेले तो मैं आज तक जिया ही नहीं, और इसमें रहना अकेले है। अब कई लोग भी साथ में हो ज्ञान मार्ग में, लेकिन रस भरी बातें कोई नहीं करेगा, तो साथ में रह के भी अकेले हो, क्योंकि रस भरी बातें नहीं हो रही। रस भरी बातों में ही तुम बाहर आओगे, और रस भरी बातें नहीं हो रही है, बस काम की बातें हो रही है, तो तुम बाहर आ ही नहीं सकते। अपनी जरूरत में आ रहे हो, फिर अपने आप में जा रहे हो। तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग में टिकना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें तुम और तुम्हारी आदत है सबके साथ रहना,
तुम अकेले रहे ही नहीं, तुम्हें कोई न कोई चाहिए, कोई न कोई वस्तु चाहिए, कोई न कोई कुछ तो चाहिए। बिना आधार बेस का जी नहीं पा रहे हो, तुम आधार बेस में जिए हो और ज्ञान मार्ग में तुम हो, इसलिए ज्ञान मार्ग की तरफ बहुत कम लोग बढ़ पाते हैं, भाग जाते हैं, बौखला जाते हैं, कुछ मिलता नहीं ना, एक तो खत्म हो रहा है, यहां बस तुम हो। तो बने रहो, अपने आप को स्थिर किए रहो कि भैया हमें तो अकेले ही रहना है, क्योंकि जब हम अकेले रहना सीख लेंगे तभी मेरी उपलब्धि होगी। अगर मैंने किसी का भी सहारा लिया तो गया, सीधी सी बात है। अगर मैं बाहर किसी का भी रसपान किया तो मैं गया, चाहे किसी के शब्दों का रसपान क्यों ना हो। इतनी देर में तो बहुत कुछ भर लेंगे हम अपने अंदर। वही तो, जितना भी वक्त मिला हम अगले बंदे को बहुत, क्योंकि वो मटेरियल तो हमें चाहिए बाहर का, वो जैसे मिला तो हम तो पूरा एकदम खुशी का अनुभव करेंगे, भर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी। और अब ये करना तो बड़ा औखा लग रहा है, इसलिए हमें समझना है और समझकर अपने आप की तरफ बढ़ना है कि भैया मिलेगा कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा, बचूंगा शेष मैं, सत्य क्या कुछ नहीं बचेगा और मुझे चाहिए कुछ नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी रहेगा तो फिर मैं नहीं रहूंगा। क्या हाँ, मैं उसमें रहूंगा, अपने आप में नहीं हो सकता। फिर ये कुछ नहीं चाहिए का यात्रा है, कुछ नहीं चाहिए मैं अपने आप के बना के रखूं। हाँ, जैसे मैं दूसरी चीज से लगा, या चीज हो, इंसान हो, हालात हो, तो तुरंत मैं बाहर चला गया, अपने से बाहर गया और वही मेरा कर्म बंधन बनना चालू हो गया बस वहीं से। कुछ भी रोल प्ले करूँगा तो मैं अपने से छूट गया हूँ उस टाइम पे, मैं अपने आप से हट के उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट जब मेरी हुई, वहीं पे कर्म बंधन हुआ और वहीं मैं अपने आप से बाहर भी चला गया। और वो कितना दूर में चला गया अपने आप से, वो भी दूरी तय नहीं हो सकती, क्योंकि इतना मटेरियल तब तक ले लेंगे और वही फिर दिमाग में घूमता रहेगा, वही चलता रहेगा हमारे, और वही कहाँ डाउन कर देगा हमें। तो जिस स्थिति में अभी भी खड़े होंगे तो उससे कितनी दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये स्थिति यहाँ तक भी लाने में कितना वक्त लग गया, जिसकी पता चला अच्छा ये, मतलब आप कह सकते हैं अच्छा ये अध्यात्म है कि भैया पुराना तुम्हें ख़त्म करना है और नए बनाने नहीं है। मतलब ये लाइन अब हमें समझ में आ गई कि ये मतलब अगर हम अपनी जैसे हमें आदत है कि भैया कोई एक सीधी सी मोटी बात बता, ये सब तो समझ में नहीं आ रही है, ईमानदारी सत्कर्म ये योग्यता से ये पैकेज तो नहीं, ये ऊपर से गया। तो अगर हम चाहें कि एक कोई पैरामीटर समझा दो भाई, कि थर्मामीटर की तरह जीभ के नीचे लगाएं और बुखार है कि नहीं बता दे, तो ये सबसे मस्त मुझे लगा। तो बस यही आगे संबंध बनाओ मत और पिछला खत्म हो, ये जबरदस्त मुझे लगा कि और पीछे जाओ मत। हाँ, पीछे जाओ मत, गए तो वो कर्म बंधन फिर चालू हो जाएगा हमारा, और आगे बनाओ मत। हाँ, तो भी कर्म एक दिन उपलब्धि हो जाएगी, मतलब पड़े हो जाएगा। क्या पड़े रहना ही तो वो हो गया ना, पड़े रहना मुझे समझ में आएगा, पड़े रहना, पीछे जाएंगे नहीं, वहां जाएंगे कर्म बंधन फिर चालू हो जाएंगे, आगे बनाएंगे, आगे खड़े किस लिए होना है, नहीं खड़ा तो इसलिए होना ना, बाहर किसी से बात करने, बात मटेरियल लेने और आगे किसी से करने तो पड़े रहने, इसलिए मैं कहता हूँ पड़े रहो, पड़े रहना साधारण नहीं। हाँ भैया कोई बॉडी से मत समझना कि पड़े रहना ये मतलब नहीं। हाँ, ये मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, कि पड़े रहना मतलब एक स्थिर रहना, अपने आप में स्थिर रहना। हाँ, तराजू का पेंडुलम ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, स्थिर रहना है। आपके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है तो जरूरत में हो, हाँ, जरूरत नहीं है तो ना हो। इसी में शास्त्रों ने दृष्टा इसलिए तो कहा कि दृष्टा देखना क्या है, तो देखना हम गलत कर रहे हैं, अपने आप को देखते रहे, सांसों को देखते रहे, मूर्ति को देखते रहे, देखना बस ये बात है, सचेत रहना मेरा कर्म बंधन कहाँ बन रहा है, बस ये मोटी बात समझ में आई, इसे देखना। हाँ, कि ये देखना कि कर्म बंधन जो बना चुके वो बना चुके, वो अब कटेंगे कैसे, वो जब कटेंगे जब उनकी ढील खत्म कर देंगे हम,
कि हम रोज उसको तरोताजा करेंगे नहीं, और आगे किसी से मेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने नया कुछ करना ही नहीं। तो ये मेरा ये देखना है बस, मुझे ये दृष्टा भाव है मेरा।